हाय एवरीवन, आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल MBR इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि एक तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारा हो गया हिंदी लैंग्वेज, जिसको नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि हम भारत में जन्म लिए हैं तो ये ऑब्वियसली है कि हम हिंदी जानते ही हैं, लेकिन भारत का कुछ ऐसा भी स्टेट है जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसमें लोग हिंदी कम बोलते हैं। आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि आप गांव में रहते हैं, जैसे बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश के गांव में रहते हैं, वैसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पे इंग्लिश लोग नहीं बोलना जानते हैं, उनके डेली लाइफ में इंग्लिश का यूज नहीं है, तो हम लोग इंग्लिश बोलेंगे कैसे? आखिर चूंकि हम जब से पढ़ा रहे हैं तब से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर वो पूछते हैं कि सर हम कितने दिनों में इंग्लिश बोल सकते हैं? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना या 1 साल। कुछ लोग बोलते हैं कि 30 दिनों में अंग्रेजी फराटेदार बोलना सिखाया जाता है। तो ये सब बिल्कुल ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने लेबर को कर रहा है। जैसा वो मेहनत करता है वैसा बोलना सीखेगा। लेकिन आपको आज ये हम बताना चाहेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको इन्वायरमेंट खुद ब खुद बनाना होगा और उसी पे हम लोग काम करेंगे और बोलेंगे। जैसे कि इंग्लिश बोलने का सबसे मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम लगने लगता है कि आप जो वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक दैट मे बी राइट और रॉन्ग। आपको ये लगता है कि आप जो सेंटेंस बोलने जा रहे हैं अगले के सामने वो गलत हो जाएगा। हमारा इसी बात का डर लगा रहता है और हम लोग नहीं बोल पाते हैं। वी नो इंग्लिश वेरी वेल, वी नो ग्रामर पोर्शन इन राइट वे, बट वी गेट डिफिकल्ट हाउ टू स्पीक एनीथिंग। हम लोग सब चीज जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हमारे दिल में डर बैठ जाता है। एक आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि जब इंग्लिश बोलने में हमको डर लगता है कि हम ग्रामेटिकली गलत बोल रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। इंग्लिश बोलने के लिए हम आपको एग्जांपल देना चाहें कि जब कोई फॉरेनर आता है, यानी कि अमेरिका का व्यक्ति आ गया, इंग्लैंड का आ गया, हमारे कंट्री में आ गया, लाल किला दिल्ली में देखने आ गया या फिर आगरा में ताजमहल देखने आ गया, तो क्या वो लोग भी आते हैं तो लोग हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो रहा है? वो लोग हमारे कंट्री में आते हैं, हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका हिंदी गलत हो जाता है। क्लियर हो रहा है? यानी कि ती के जगह पर ता के जगह पर ती हो जाता है। क्लियर हो रहा है? उनका हिंदी गलत होता है, लेकिन हम उसके कहने का क्या सेंस होता है वो हम एक्चुअली समझ जाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि हम बोलना चाहते हैं मुझे पानी चाहिए, लेकिन वो बोलता है कि चाहिए मुझे पानी। क्लियर हो गया? तो हम ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। चाहिए मुझे पानी और मुझे चाहिए, दो मुझे पानी, पानी मुझे दो, या दो पानी मुझे। क्लियर हो रहा है? तो हिंदी में आपको सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन आपको यह समझ लेना है कि जब हम ऐसा बोल सकते हैं या फिर अगला हमारा बंदा जो हिंदी का स्पीकर नहीं है वो जब इस तरीके से बोल रहा है तो उसके हिंदी सेंटेंस को गलत हम करार देते हैं कि वो गलत सेंटेंस बोला। लेकिन यहां पे क्या है, आपको सेंस समझना है कि व्हाट ही नीड्स, यानी कि उसको किस चीज की जरूरत है। क्लियर हो रहा है? तो सेम उसी तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए सिंस स्टार्टिंग पीरियड वी विल हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। हमको स्टार्टिंग पीरियड से जब हमने इंग्लिश का क्लास ज्वाइन किया तब से ही इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करना होगा। भले ही हम जितना ज्यादा गलत बोलें उतना ज्यादा अच्छा है, जितना गलत बोलेंगे उतना ज्यादा हम सुधार कर सकते हैं। जब तक गलत नहीं बोलेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। तो लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए आपको अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने माता के साथ, पिता के साथ, भले ही वो इंग्लिश जानते हो या नहीं जानते हो, बट आज तो इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हैं और ऑनलाइन भी क्लासेस बहुत सारा है जो कि ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हो। और हमारे YouTube चैनल पर और बहुत सारे इंग्लिश के टीचर हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनके वीडियोस को देख करके धीरे धीरे करके लैंग्वेज को हम एक्वायरिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसको हम अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह करना होगा कि अपने हेजिटेशन को ब्रेकअप करना होगा, यानी कि
हमारे दिल में जो डर है, हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, उसको दूर करना होगा और ट्राई टू स्पीक एनीथिंग, वॉट एवर यू नो, उसको बोलना है। हम जो कुछ भी जानते हैं, आप जो कुछ भी जानते हैं, उसको इंग्लिश में बोलना है, भले ही वो गलत हो। आपको ग्रामेटिकली पे नहीं जाना है कि हम जो बोल रहे हो सही होगा या गलत होगा। हमको बोलना है, जो भी बोले, जो मन में आता है वो बोलेंगे। चूंकि जब हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो बाद में यह होता है कि हम अपने गलतियों को खुद ब खुद सुधार कर सकते हैं कि हाँ, हमने यहां पे गलत किया, यहां पे हमने सही बोला। तो लैंग्वेज का यह अर्थ है कि हम अपने आंखों से भी लैंग्वेज को इंडिकेट करते हैं। सच एज यदि किसी को साइड में बुलाना हो तो हम आंख मार देते हैं, जैसे कि ना, तो बंदा जो देख रहा है वो समझ जाता है कि हमको बुलाया जा रहा है, कुछ काम है। क्लियर हो गया। हम अपने बॉडी लैंग्वेज से भी बात करते हैं, जैसे कि ना, यानी कि उसको लग रहा है कि वो मेरे पे कोई व्यक्ति इंडिकेट कर रहा है, कुछ पूछ रहा है। सेम उसी तरीके से ये एक लैंग्वेज है कि वी आर स्पीकिंग वॉट एवर द थिंग्स वी आर हैविंग इन योर मेंटेलिटी और इन योर हार्ट, we'll have to reveal each and everything. That is called a spoken section. Those very sentences or words which we are writing on the copy, that is called written section. And the same thing we are going to reveal through our mouth, that is called a spoken English. Is it right now? So dear guys, that's all. Thank you. आप लोग से एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि don't forget to subscribe my channel. Okay dear guys, that's all. Thank you.